अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल हाशमी पर। जनाब, आज 2 जनवरी है और 2024 नया साल हमारे चैनल को, ये हमारे चैनल की जो है वो तीसरा साल शुरू हुआ है। 2 साल हमने कंप्लीट किए। आज 2024 जो है वो साल शुरू हुआ। ये हमारी चैनल का तीसरा साल है। हमारा चैनल अभी तक मोनेटाइजिंग नहीं हुआ क्योंकि हमारे प्रोग्राम ज़रा सोबर से होते हैं तो उनकी लाइक नहीं आती, इतनी कम ही आती है। मगर बहरहाल हम अपने शौक से मोटिवेशनली कुछ लोगों को मैसेज देते हैं, कुछ बातें करते हैं, तो हम अपना शौक पूरा करते हैं। तो हमारी टीम जो है मेरे साथ है, वो कहते हैं कि भाई चलो हम आपके साथ हैं, जब हो तब हो, मगर ये चैनल बंद नहीं होगा। अब मज़ीद तेज़ी इसमें आएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो हमारे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, तो हम कोशिश कर रहे हैं तो इस मरतबा इसी महीने में हम कुछ नई चीज़ें लाएं, एक स्टूडियो नया बनाएं, उसमें लाइटिंग हो और जो स्पीकर्स हो और जो भी लवाजमात होते हैं नए दौर के जदीद वो लगाएं। तो पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो, और उसके लिए ये मेरी दुआ है और सबके लिए दुआ है। आइए आपको दुआ दिखाएं, ये देखें। साल शमसी हो या कमरी, दुआ तो बनती है। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, साल शमसी हो या कमरी, ये शम्सो कमर, ये लैलो नहार, ये मौसमों में तगय्युर, ये महोसाल में तब्दीली, ये सब तेरे ही कब्ज़े कुदरत में है। ये सूरज और चांद तेरी कुदरत की निशानियां हैं और तेरे ही हुक्म के पाबंद हैं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम बहुत गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाहकार हैं। या रब, हम तही दामन है, कमजोर और नादावा है। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमें जिंदगी का ये साल अता फरमाया, मगर हम इस वक्त की कदर न कर सके। तेरी नाफरमानी और मासियत में ये साल बीत गया। या रब, कितने ही हमारे प्यारे जो हमारे साथ थे, हमारे साथ खाते पीते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे और हमारे साथ हंसते खेलते थे, मगर अब वो हमारे साथ नहीं। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, तू हमें भी मिट्टी के हवाले कर सकता था, मगर तूने अपने फजलो करम से हमें मोहलत अता फरमाई। या रब, अगर मोहलत अता की है तो तौबा की तौफीक भी अता फरमा। हम इस बरस में अपने किए तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। जो नेक अमाल किए उन्हें कबूल फरमा। जो हमारे प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों को खल्लासी अता फरमा, नादारों को आसूदगी अता फरमा। जिन जिन की जो नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा फरमा। नए साल को हमारे लिए खैर बरकत का, कामयाबियों कामरानी का और मासियत के बजाय अपनी फर्माबरदारी का जरिया बना। दुनिया भर के मजलूमों, मजबूरों और बेबसों की तकलीफों से निजात का जरिया बना। पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम, इत्तिहाद और इत्तिफाक अता फरमा। दुनिया भर के इंसानों के लिए आने वाला नया साल अमन सलामती और खैर व बरकत का जरिया बना। आमीन आमीन या अरहमर राहिमीन। जी जनाब, देखा आपने, तो अल्लाह करीम सबसे बड़ा रहीम करीम है। तो फिर बात आते हैं इलेक्शन की। इस वक्त पूरी सीजन इलेक्शन की है। आजकल जो है वो कुछ सहाफियों की बड़ी समझे मौज है और जो जालों की मौज है। सियासतदान उन्होंने खजाने के दरवाजे खोल दिए, तिजोरियां खुल गई हैं, बैंक में चेक पेश हो रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, खुशियां हो रही हैं, इलेक्शन हो रही है। मगर यहाँ की गुर्बत और यहाँ की कस्म परसी, यहाँ की मजबूरी, यहाँ की सिसकियां अपनी जगह पर कायम है। आप जो देख रहे हैं ये ढोल डबका, ये गान नाचा, ये नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये एक मखसूस 3% लोग हैं जो खुश हैं, जो आप समझ लें सियासतदानों की नजर में वो अवाम है। एक सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता 4 महीनों से मटियारी में सबसे ज्यादा बिस्किट बिके हैं।
बिस्किट के होलसेलर डीलरों को इनाम मिला है कि इन 4 महीनों में आपके बिस्किट ज्यादा बिके हैं। जब उनसे पूछा कि ये क्यों हुआ, तो पता चला कि यहाँ के मजदूर लोग हैं जो लेबर करते हैं या गरीब लोग हैं, वो खाने से ज्यादा बिस्कुट लेके चाय से गुजारा कर लेते हैं। ये है हाल इस वक्त मटियारी का। उसके बाद कहते हैं पकौड़ों वाले की बड़ी अच्छी सेल हुई है इन 4 महीनों में, दिन को भी रात को भी, क्योंकि लोग इस हालत में आ गए हैं कि रोटी बनाना मुश्किल है। तो ऐसी ही हालत पूरे पाकिस्तान की है कि जहां लोगों ने, मजदूरों ने खाना छोड़ दिया। खाना आप कम से कम खाना खाओ बाजार से तो 150 रुपए की बिरयानी की प्लेट या एक होती है। तो आइए आपको पाकिस्तान की एक रिपोर्ट दिखाएं गुर्बत की कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के हालात क्या हैं। ये देखें। कभी बेबसी की इंतहा देखी है? अगर नहीं देखी तो आओ मैं आज आपको बताता हूं कि बेबसी की इंतहा क्या होती है। मैं उन बिस्किट कंपनियों का नाम नहीं लूंगा। 2 बड़ी कंपनियों जिन्होंने पिछले माह अपनी सालगिरह मनाई है, अपनी जीत का जश्न मनाया, उनसे जब पूछा गया कि ये जश्न किस वजह पर रखा गया है, तो जवाब दिया कि पिछले 4 महीनों में पाकिस्तान में इतना बिस्किट कभी सेल नहीं हुआ जितना अब हुआ है। रिकॉर्ड सेल हुई है हमारी, इसलिए जश्न रखा गया है। ग्राउंड रियलिटी को जानने के लिए जब सर्वे किया गया और दुकानदारों से बात की गई कि क्या यह हकीकत है, तो तकरीबन सबका जवाब एक ही था। दोपहर के वक्त अक्सर मजदूर खाना नहीं खाते, या फिर जो रेडी लगाते हैं, मैकेनिक वगैरह या दुकानदार जो भी लोग होते हैं, दोपहर के वक्त खाने की बजाय शाम में 1 कप चाय या 10 रुपए या 20 रुपए वाला बिस्किट लेकर खाते हैं। इस तरह वो पेट भर लेते हैं। पूछा गया कि फैक्ट्री एरिया में तो सस्ते चने के पुलाव, आलू का पुलाव, इस तरह के और भी दीगर खाने मिल जाते हैं, फिर ये खाने की क्या वजह है? तो दुकानदार का कहना था कि सिर्फ आलू पुलाव की प्लेट भी 150 से 200 रुपए की मिलती है और 50 रुपए में मजदूर चाय बिस्किट से पेट भर लेता है। ये है बेबसी, सिसकियां, आहें और इन हुक्मरानों के गले का तौक। क्योंकि ये सारी सिसकियां, आहें हुक्मरानों के गले का तौक बनती हैं। आज नहीं तो रोजे महशर जरूर बनेंगी। जो भी इस जुल्म में मुलव्वस होगा उनको रोजे महशर जरूर पकड़ा जाएगा। जी जनाब, देखा आपने। तो अल्लाह की पकड़ ऐसे लोगों पर जरूर होगी जिन्होंने खजाने अपने पास रखे हुए तकसीम नहीं करते, लोगों का ख्याल नहीं करते। ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं। मैं देखता रहता हूं कि कल हमारे करीबी, मैं नाम उसका नहीं लूंगा, मेरा बहुत बेटे की तरह मैं उसको बहुत चाहता हूं, मैंने उनको देखा तो उनको मजदूरी नहीं लग रही थी, तो उनके मासूम बच्चे बड़े परेशान थे। तो वो इतना बुर्दबार, इतना खुददार है, उसने कभी किसी को नहीं बताया। हाल ये था कि भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। ये है हमारे हालात, और ये है आंखें बंद की हुई उन सरमाएदारों ने जिन्होंने खजाने अपने पास रखे हुए। तो हम कहते हैं कि बच्चे तालीम लो, टेक्निकल डिग्री लो, MBA करो, ये करो, तो फिर वो क्या करेंगे? तालीम के बाद कोई नौकरी मिलेगी? जाले छोड़ेंगे। यहां हमारे मटर जो लीडर हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, मगर उन्होंने कभी भी सहाफियों को और अपने लोगों को ही नवाजा है, किसी गरीब को नहीं नवाजा। जो गरीब, जो मुस्तहिक है, उसको नहीं नवाजा। यानी कि आजकल हॉस्पिटल में एक थोड़ी सी चीज भी गरीबों को नहीं मिलती। तो एक नौजवान आपको दिखाएं जो केले बेच रहा है, MBA होल्डर है और केले बेच रहा है। ये देखें। इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, अगर नहीं किया आपने तो केले बेचने पड़ेंगे। तो आपने इंजीनियरिंग की? तो मैंने इंजीनियरिंग की सर। उसके बाद फिर मेरे को पापा ने बोला कि नहीं अभी मैनेजमेंट का दौर चल रहा है, MBA कर लो, MBA नहीं करोगे तो फिर केले बेचने पड़ेंगे। तो फिर मैंने MBA किया सर। और जब कर लिया MBA और इंजीनियरिंग, फिर मैं कंपनियों में गया नौकरी के लिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं नौकरी तो नहीं है, आपको केले बेचने पड़ेंगे। तो मैं केला बेच रहा हूँ सर। 20 के 3 है, कितने दे दूं? जी जनाब, देखा। उसके बाद आपको जियाला दिखाते। जियाले कितने खुश हैं आपको पता है? मौजें लगी पड़ी है। उनके घर देखें, जियालों के घर भरे हुए, अनाज की कमी। इस महंगाई दौर में होटलिंग करते हैं, कबाब जी के होटल में खाना खाते हैं सहाफी और ये जियाले। बड़ी महंगी से महंगी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, रात को कढ़ाइयां लगती हैं। आप जाकर कढ़ाइयों की दुकान देखें। इस वक्त जब एक 10 रुपए की बड़ी अहमियत है, आप देखें हाजी वली की फ्राई पर, इधर शॉप्स जो बड़े हुए बारबेक्यू के, PK वगैरह जितने भी हैं, कौन लोग खा रहे हैं? एक फोटो तो निकाल के दिखाएं, ये खा कौन रहे?
किसके पास इतना पैसा है कि वो 1,000 2,000 का खाना खा रहा है? अगर कबाब जी जाए तो 10,000 होता है। रोजाना बुनियाद पर ये कैसे होता है? तो ये जियाले हैं। कैसे खुश करते हैं लोगों को? शाहजहां तामरी का फार्म बहाल हुआ, एक जियाला ऐसे नाच रहा है उछल उछल के उसका बस चले तो वो यूं आसमान सर पर उठा ले। आइए जियाले साहब को देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, आज का मौजू भी यही है कि वोट न दो यार। अगर तुम गरीब हो, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे? गरीब हो, बड़े लोगों को कुछ नहीं करोगे। कम से कम इन लोगों के जुलूसों में शामिल ना हो, ऐसे लोगों को वोट न दो, ऐसे लोगों की जो कार्नर मीटिंग्स हैं उसमें न जाओ, इनके लिए रैलियां न निकालो, उनके लिए जिए न करो। ये तो आपके अपने बस में है। अगर अपने आप से वफा है, अपने बच्चों से वफा है, तो और तो कुछ नहीं कर सकते। जमीर को पानी दो, ऐसे लोगों को वोट न दो। आज का मौजू भी यही कि आज ऐसे लोगों को वोट न दो जो तुम्हारे बच्चों का ख्याल नहीं रखता, जो तुम्हारा ख्याल, तुम भूख से पिलकते हो, कोई तुम्हें पूछता नहीं। ऐसे लोगों को वोट मत दो। और मेरे अंदर में इतना लावा है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं खुद भी गुजरा हूं तो देखा भी लोगों को मरते, खाना न खाते हुए, फाके करते हुए, जिल्लतों में भीख मांगते हुए, परेशान होते हुए, मोहताजी होते हुए देखता हूं। और मैं कहता हूं कि कैसी दुनिया है। जो अंदर ख्वाब होता है तो दिल कहता है कोई मेरा दोस्त हो जिससे मैं ये दिल की बातें करूं। तो एक कैफियत वाला एक थोड़ी पोइट्री मैं आपसे शेयर करता हूं, जो मुझे साईं डॉक्टर जुनैद अकबर शाह ने भेजी थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूं। ये देखिए। जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जिंदगी के सफर में बहुत दूर तक, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, जब कोई दोस्त आया न हमको नजर, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, हमने घबरा के तन्हाइयों से सबा, एक दुश्मन को खुद हम सफर कर लिया। जी जनाब, देखा। तो थोड़ा प्रोग्राम को लो करने के लिए ये पोइट्री पोएम वाली लगा दी। तो हम आखिर में फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा अपने आप को समझो और किसी को वोट न दो। आज इसी पैगाम के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक इजाजत। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।